अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हाथ पैर में झंझनाहट के 3 कारण। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या कारण हैं, कौन से ऐसे 3 कारण हैं जिसकी वजह से हमारे हाथ और पैर में झंझनाहट होती है। अगर आपके हाथ या पैर में बार बार झंझनाहट, सुन्नपन या सुई चुभन का एहसास होता है तो ये थकान नहीं, ये आपके शरीर की गंभीर वार्निंग हो सकती है। आज हम इस जानेंगे कि झंझनाहट के 3 बड़े कारण। कारण नंबर 1 है, जो पहला है कि नसों पर दबाव पड़ना। नसों पर दबाव कब पड़ता है? जब हम एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठते या सोते हैं तो नसें जो है दब जाती हैं। जैसे कि पैर पर पैर चढ़ाकर बैठना या हाथ पे हाथ रखकर सो जाना। लेकिन अगर झंझनाहट बार बार हो रही है तो ये स्लिप डिस्क या नस की समस्या का संकेत भी हो सकता है। और कारण नंबर दूसरा जो है, विटामिन की कमी। खासकर विटामिन B12 की कमी से नसें कमज़ोर होने लगती हैं। विटामिन B12 की कमी होने के लक्षण जो हैं, हाथ पैर सुन्न होना, कमजोरी आना, चक्कर आना। अगर आप शाकाहारी हैं या शरीर में कमजोरी रहती है तो ये कारण हो सकते हैं। और कारण नंबर जो तीसरा है, शुगर है, डायबिटीज। ब्लड शुगर बढ़ने से नसें डैमेज होने लगती हैं, जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर झंझनाहट के साथ पैर में, हाथ में जलन है, पैरों में दर्द है, आपका घाव देर से भरता है तो तुरंत शुगर टेस्ट करवाएं। और इसका जो है सॉल्यूशन क्या है? लंबे समय तक एक पोजीशन में न बैठें, हरी सब्जी खाएं, दूध दाल खाएं। दोस्तों, शरीर के छोटे छोटे जो संकेत देते हैं उसको आप नज़रअंदाज मत करिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट। रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ साहब सर जी का, जिन्होंने बोलने का टाइम दिया। वक्त कम है। आज मैं उस कमी की बात करने आया हूँ जिसे शब्दों से बयान करना आसान नहीं है। बाप का ना होना। बाप हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा छत होता है, ऐसा साया होता है जो कड़ी धूप में रहकर भी हमें ठंडक की छांव देता है। लेकिन जब वह छत गिर जाता है, जब हमारे सर पर से उनका साया नहीं रहता है, तब ज़िंदगी की धूप हमें चुभने लगती है। जब बाप जिंदा रहते हैं तब हम उनकी डांट से डरते हैं, लेकिन जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं तब वही डांट सुनने के लिए हमारा दिल तरस जाता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करें, लेकिन अफसोस कई बार हम उनकी कदर तब समझते हैं जब हमारे बीच वो नहीं रहते। बाप की याद सिर्फ एक इंसान की याद नहीं होती, बल्कि वो एक हिम्मत की याद होती है, एक सहारे की याद होती है, एक ऐसी आवाज़ की याद होती है जो कहती थी, घबराओ मत बेटा, मैं हूँ। लेकिन जब आज वो आवाज़ नहीं होती है तो इंसान अंदर से खाली महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, एक मोमिन के लिए सब्र ही सबसे बड़ा सहारा है। बाप की मोहब्बत अक्सर सख्ती में छुपी होती है, लेकिन वो सख्ती भी हमारी भलाई के लिए होती है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बाप से ऊंची आवाज़ में बात ना करें, उनकी खिदमत करें, उनसे प्यार से बात करें।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और यहाँ पर जितने भी मेरे साथी बहनें माएँ बैठे हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे पहले मैं सैफ सर का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। और मैं यहाँ पहली बार मैं स्टेज पर आया हूँ हिम्मत करके। मैं इससे पहले कहीं कभी भी कुछ बोला नहीं हूँ। बहुत हिम्मत की बात होती है जब कोई आदमी स्टेज पर माइक पकड़कर बोलता है। तो मुझे सैफ सर ने हिम्मत दिया तो मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ आप लोगों की दुआओं से। सुनिएगा कि मैं आज उस इंसान की बात करने आया हूँ जो खुद धूप में जलता है ताकि उसके बच्चे जिंदगी भर छाँव में रहें। वो है पिता। पिता कोई साधारण इंसान नहीं होते। वो घर की रीढ़ होते हैं, परिवार की हिम्मत होते हैं और बच्चों के सबसे बड़े सपोर्टर होते हैं। माँ हमें बोलना सिखाती है, लेकिन दुनिया से बोलकर अपना हक छीनना पिता सिखाते हैं। पिता वो हैं जो खुद दर्द सह लेते हैं, लेकिन बच्चों की आंख में आंसू नहीं देख सकते। आपने ध्यान दिया होगा कि माँ रोती है तो पूरा घर देखता है, लेकिन जब बाप रोता है तो कोई नहीं देख पाता। उनकी जेब भले ही खाली होती है, लेकिन वो सोचते हैं कि अपने बच्चों के सपनों को कैसे पूरा किया जाए। जब बच्चा कहता है कि पापा मुझे ये चाहिए, तो पिता ये नहीं सोचता कि उनके पास पैसा है या नहीं है। वो सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे बच्चे की इच्छा कैसे पूरी करूं। पिता की डांट की आवाज़ भले ही ऊंची होती है, लेकिन नीयत हमेशा साफ रहती है। वो हमें गिरने नहीं देते और अगर गिर भी जाएं तो उठाने वाले भी पिता ही होते हैं। दोस्तों, हम बड़े होकर दुनिया जीतना चाहते हैं, पर एक दिन रुककर ज़रूर सोचना कि जिस इंसान ने हमें जी यार पूरा वीडियो बना। हाँ। लेकिन दोस्तों, आज इस मंच से मैं उन साथियों को भी सलाम करना चाहता हूँ, उन साथियों की भावनाओं को भी सलाम करना चाहता हूँ जिनके पिता आज इस दुनिया में नहीं हैं, जिनके सर पर पिता का हाथ नहीं है। समझ लीजिए उनके दिल में उनकी दुआएं अब भी जिंदा हैं। पिता कभी सच में दूर नहीं जाते, वो हमारे संस्कार बनकर जीते हैं, हमारी हिम्मत बनकर खड़े रहते हैं और हर मुश्किल में अंदर से आवाज़ देते हैं, डरना मत, मैं हूँ। जिन्होंने पिता को खोया है वो कमज़ोर नहीं बल्कि सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी ने जल्दी बड़ा बना दिया है। ऐसे सभी लोगों के लिए आज तालियां सिर्फ खुशियों के लिए नहीं बल्कि उनके हौसलों के लिए भी बजनी चाहिए। तो इस पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ एक शायरी के साथ। वो चले गए तो क्या हुआ, उनकी सीख आज भी साथ है। मेरे हर हौसले के पीछे आज भी मेरे पिता का हाथ है। Mày có ai biết hay kìa?
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि मैं जब से वो फ़ोटो डाला हूँ, मेरी इनकम जो आई थी 92.45 डॉलर, तो तब से मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स, मैसेज, बहुत से लोगों का फ़ोन भी आया है मेरे पास। पूछ रहे हैं कि कैसे क्या किए हो इतना पैसा इतने कम व्यूज़ में। तो मैं आपको बताऊंगा कि यार बहुत आसान है, सिर्फ 3 स्टेप आपको फॉलो करने हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अगर पसंद आएगी तो लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा, कमेंट्स भी कर दीजिएगा क्योंकि कमेंट्स में एंगेजमेंट बढ़ता है। सबसे पहला स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि आपके पास जो भी मोबाइल है, जैसी भी हो, ख़राब कैमरा है, अच्छा कैमरा है, वाइड एंगल है कि नहीं है, कुछ भी नहीं देखना है। मोबाइल उठाइए, कैमरा खोलिए, कैमरा के सामने आइए और बोलिए जो भी बोलना है, जो भी आपको समझ में आए। कुछ नहीं आता है कुछ भी बोलिए, अपना चेहरा दिखा के, अपना पीछे का जो व्यू है, सामने का व्यू है, मतलब जो भी है आप दिखाइए, बोलिए, उसके बाद पोस्ट कर दीजिए। आपका पहला स्टेप इस तरह से पूरा होता है। और दूसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना है, यार कम से कम आपके पास इतने सारे व्यूज़ हैं, इतने सारे लाइक हैं, इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन आप एक गलती ये करते हैं कि आपके सामने जितने भी छोटे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो सामने आती हैं, उसको आप जो है धक्का मार देते हैं। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, धक्का नहीं मारना है। आपके दूसरे स्टेप में ये भी आता है कि आपके सामने जितने भी छोटे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो आती हैं, जैसे मेरी हो गई या और लोगों की हो गई, तो उस पे सबसे पहले आपको एक छोटा सा कमेंट करना है। कमेंट करने से क्या होता है कि इंगेजमेंट बढ़ती है, और जब तक इंगेजमेंट बढ़ेगा नहीं तब तक जो है कुछ होने वाला नहीं है। अब मेरी वीडियो पे देख लीजिए, 1,12,000 व्यूज़ थे, लेकिन उस पे भी मुझे फेसबुक ने $92 दिए हैं। क्यों दिए हैं? बहुत से लोग सवाल किए हैं। तो इस पे सीधा सा ये बात है कि एंगेजमेंट ज़रूरी है। जब तक एंगेजमेंट आपके वीडियोस, रील्स, फोटोज़ पर नहीं आएंगे तब तक आपकी इनकम में कोई इजाफा नहीं होने वाला है। तो जितने भी छोटे कंटेंट क्रिएटर्स की वीडियो आती हैं उस पे लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और अगर समझ में आए तो शेयर भी कर दीजिए। शेयर करने से भी कुछ फ़ायदा हो जाता है लोगों को। तो इस तरह से आपका दूसरा स्टेप पूरा होता है। और तीसरा स्टेप है, तो तीसरा स्टेप बताने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। तीसरा स्टेप ये होता है कि आप जो भी वीडियो बनाएं, जिस टॉपिक पे हो, मान लीजिए एक टॉपिक है, कोई मेडिकल लाइन से टॉपिक है, तो आप उस पर एक हैशटैग लगाइए। जो हैशटैग होता है वो आपकी वीडियो को बहुत दूर दूर तक पहुंचाता है, ऐसे लोगों के पास पहुंचाता है जिनको आप एकदम से जानते ही तक नहीं। फिर भी आपको हैशटैग लगाने से ये फ़ायदा मिलता है। हैशटैग लगाइए, अच्छा हैशटैग लगाइए, टैग करिए। आप हमें भी टैग कर सकते हैं। मेरा नाम अब्दुल कलाम है, मैं उत्तर प्रदेश से संत कबीर नगर का रहने वाला हूँ। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के बारे में। अगर आपको लगता है कि लीवर सिर्फ शराब पीने से ही खराब होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में बताएंगे लीवर खराब होने के 3 सबसे खतरनाक लक्षण क्या होते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे आखिरी वाला लक्षण बहुत ही खतरनाक है। लक्षण नंबर 1, आँखों का पीला पड़ना। सबसे खतरनाक लक्षण हो सकता है ये आपके लिए। आप आईने में जाइए, देखिए आपकी आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा रहता है वो पीला हुआ है कि नहीं। अगर वो पीला हो रहा है तो ये सिर्फ पीलिया नहीं, ये संकेत है आपके लीवर का। लीवर साफ करना बंद कर चुका है, लीवर खराब होने की शुरुआत है। आप इस पर ध्यान दीजिए। लक्षण नंबर 2, हर समय आपको बिना वजह थकान रहती है, बिना वजह कमजोरी रहती है। अगर आपकी नींद पूरी होने के बाद भी थके रहते हैं, खाना देखकर मन नहीं लगता है और शरीर में जान नहीं रहती है, तो ये आलस नहीं है, ये लीवर फेल होने की शुरुआत हो सकती है। ये संकेत आखिरी बार शरीर जो है चेतावनी देता है। लक्षण नंबर 3, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द हो या सूजन हो, पेट का दाहिना हिस्सा भारी लगना,
मतलब बार बार गैस बनना या पेट का फूल जाना, इसका मतलब साफ है कि लीवर पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस स्टेज पर इलाज देर से हुआ तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात है, शुरुआत में कोई तेज़ दर्द नहीं होता है और जब दर्द होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, तो हम बताते हैं। अब क्या करेंगे, अगर इसमें से एक भी लक्षण आपके अपने शरीर में दिख रहा है तो आज ही डॉक्टर से मिले, कोई जांच लिखेंगे, उसको लीवर फंक्शन टेस्ट या कोई और जांच करवाएंगे और खुद से कोई भी दवाई नहीं लेना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये जानकारी ज़रूरी भी है हर सदस्य के लिए, हर परिवार के लिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो आपकी या आपके घर वालों की ज़िंदगी बचा सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लीवर के बारे में। अगर आपको लगता है कि लीवर सिर्फ शराब पीने से ही खराब होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस वीडियो में बताएंगे लीवर खराब होने के 3 सबसे खतरनाक लक्षण क्या होते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे आखिरी वाला लक्षण बहुत ही खतरनाक है। लक्षण नंबर 1, आँखों का पीला पड़ना। सबसे खतरनाक लक्षण हो सकता है ये आपके लिए। आप आईने में जाइए, देखिए आपकी आँखों का जो सफ़ेद हिस्सा रहता है वो पीला हुआ है कि नहीं। अगर वो पीला हो रहा है तो ये सिर्फ पीलिया नहीं, ये संकेत है आपके लीवर का। लीवर साफ करना बंद कर चुका है, लीवर खराब होने की शुरुआत है। आप इस पर ध्यान दीजिए। लक्षण नंबर 2, हर समय आपको बिना वजह थकान रहती है, बिना वजह कमजोरी रहती है। अगर आपकी नींद पूरी होने के बाद भी थके रहते हैं, खाना देखकर मन नहीं लगता है और शरीर में जान नहीं रहती है, तो ये आलस नहीं है, ये लीवर फेल होने की शुरुआत हो सकती है। ये संकेत आखिरी बार शरीर जो है चेतावनी देता है। लक्षण नंबर 3, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द हो या सूजन हो। पेट का दाहिना हिस्सा भारी लगना, मतलब बार बार गैस बनना या पेट का फूल जाना, इसका मतलब साफ है कि लीवर पर दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इस स्टेज पर इलाज देर से हुआ तो खतरा कई गुना बढ़ सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात है, शुरुआत में कोई तेज़ दर्द नहीं होता है और जब दर्द होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, तो हम बताते हैं। अब क्या करेंगे, अगर इसमें से एक भी लक्षण आपके अपने शरीर में दिख रहा है तो आज ही डॉक्टर से मिले, कोई जांच लिखेंगे, उसको लीवर फंक्शन टेस्ट या कोई और जांच करवाएंगे और खुद से कोई भी दवाई नहीं लेना है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये जानकारी ज़रूरी भी है हर सदस्य के लिए, हर परिवार के लिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो आपकी या आपके घर वालों की ज़िंदगी बचा सकती है। والضحى والليل إذا سجى والشمس والقمر 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 والقمر
रब तो देखा हमें नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। जब नहीं करे बोले आकाश खदे मोम जा करे लाए जब नदी परे बोले आकाश खदे मोम जा करे। मिल गया है मुझे अब जमाने की परवाह नहीं है। देखती गरबले नदी को यूसुफ के हरे दिल न मरती। देखती गरबले नदी को यूसुफ के हरे दिल न मरती। मेरे प्यारे नबी जैसा जलवा हुस्न यूसुफ ने पाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। सबसे पर्दा है मेरे खुदा का और मोहम्मद से पर्दा नहीं है। आए भी कैसे जब के खुदा ने कोई दूजा बनाया नहीं है। रब को देखा है मेरे नबी ने और किसी ने भी देखा नहीं है। जन्नत को सलामत रखना मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। अगली बारे तलते सभी सारी दुनिया का मसली छावरे कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कि सोचता हूँ तो मेरी आँखें छलक जाती है। मुझे से रूह कर सतावा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था कभी जिंदगी समत से इतनी सोचता हूँ तो मेरी आँखें छलक जाती है। मुझे से बड़ा जज्बाती है। मेरे आका ने मदीने में कहा था
मेरे ईमान की अकीदत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरे मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। कौन कहता है भारत हमारा नहीं, कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, छोड़े ना मुल्क हरगिज गवारा नहीं, खून से हमने गुलशन को सींचा सदा, कौन कहता है भारत हमारा नहीं, कत्ल कर दो मेरा मुझको मंजूर है, मुल्क पर आँचे आए गवारा नहीं, जमीन बेचकर नफरत जगाए रहते हैं, जमीन बेचकर नफरत जगाए रहते हैं, लहू से प्यास को अपनी बुझाए रहते हैं, जिन्हें पसंद नहीं हिंदू मुस्लिमों का मिलन, वे जानबूझकर दंगा कराए रहते हैं। माशाअल्लाह। नया प्यार का को मिलन को चाहता हूँ मैं, जम गंगा का मिलन चाहता हूँ, रहे साथ हिंदू मुसलमान मिलकर दुआओं में, बस मैं यही मांगता हूँ। माशाअल्लाह। चिड़िया है मगर वो खाक कपेगा, छोटा सा सार है दोस्तों। वतन की चिड़ी, वतन सोने की चिड़िया है मगर वो खाक कर देगा, जमीने हिंद के हर जर्रे को वो नापाक कर देगा, जमीने हिंद के वो हर जर्रे को वो नापाक कर देगा। गुजारिश है मेरी इससे हुकूमत छीन लो वरना, गुजारिश है मेरी इससे हुकूमत छीन लो वरना, लगाकर आग नफरत की बस सब कुछ साफ कर देगा। तो आइए मैं तकरीर पेश करने के लिए जो हमें एक मुनज़्ज़म और मजबूत कौम बनाता है, आइन हमें आज़ादी, इंसाफ, मुसावत और भाईचारे का पैगाम देता है। इसी दिन हमारा आइन नाफिज हुआ। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम सब शहरी बराबर हैं और कानून सबके लिए एक जैसा है। हमें मुल्क की तरक्की, अमन, इंसाफ, यकजहती की तालीम देता है। आइए इस मुबादिल पर हम सब मिलकर अहद करें कि हम अपने वतन की तरक्की, अमन, इंसाफ खुशहाली के लिए हमेशा कोशिश रहेंगे। मकसूद हमें ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद हम ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं। वफादारी वतन से हो यही कुरान कहता है, वफादारी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अंजीर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अंजीर के 5 सबसे बड़े फ़ायदे आज हम इस वीडियो में बताएंगे आप सभी को। अंजीर एक ऐसा सूखा मेवा है जो छोटा है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत बड़े हैं। वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, आखिरी पॉइंट बहुत काम का है। अंजीर एक प्राकृतिक फल है जो ताज़ा और सूखा दोनों शक्लों में खाया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे अंजीर खाने के सबसे बड़े फ़ायदे। चलिए देखते हैं क्या क्या फ़ायदे हैं। नंबर 1, पाचन क्रिया को मजबूत करता है क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जिससे पेट साफ करने में मदद करता है। नंबर 2, कमजोरी में सहायक। अंजीर शरीर को एनर्जी देता है और दिन भर एक्टिव रखने में मदद करता है। अंजीर हड्डियों को मजबूत करने में भरपूर मदद करता है क्योंकि इसमें मौजूद कैल्शियम और मिनरल्स दोनों मिलाकर के हड्डियों को बहुत मजबूत करते हैं।
इसलिए अंजीर हड्डियों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। आप इसको जिसकी हड्डी कमज़ोर है, कमर में दर्द है, गांठ में दर्द है, दिन भर थकान रहती है, तो आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, अंजीर त्वचा के लिए भी लाभकारी है, क्योंकि ये अंदर से शरीर को बहुत सारे पोषण देता है, और जब पोषण देता है तो ये स्किन के लिए भी फ़ायदा है। स्किन में चमक आती है, त्वचा चमकती है, सेहत अच्छी रहती है। नंबर 5, अंजीर दिल के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना गया है। इसको संतुलित मात्रा में खाने से हार्ट हेल्थ को सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, ये थे 5 सबसे बड़े फ़ायदे। अब आगे जानेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है। हम बताएंगे इस्तेमाल कैसे करना है। रात को आप जब सोने जाएं, सोने से पहले 2 अंजीर पानी में भिगोकर रख दें, और फिर जब सुबह उठें खाली पेट उसको 2 अंजीर को चबाकर खाएं, फिर वही पानी आप पी लें। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब तो एकदम मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा, और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगली बार किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, कमेंट ज़रूर करिएगा। जो कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, साथ फरमाया इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एके मेडिकल चैनल से मैं आपके सामने एक चीज़ जो हर आदमी को इस पर गौर करना चाहिए, उस नोटिफिकेशन, उस आइडियोलॉजी पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप लोग समाअत करें, और अगर बात समझ में आए तो लाइक और चैनल को मेरे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आदमी अपनी ज़िंदगी में 3 बार बहुत ही वीआईपी होता है। एक उस वक्त जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको दुनिया में दारे फ़ानी में जन्म देते हैं, माँ के पेट से पैदा होता है उस वक्त, और दूसरा अजीज जब उसकी शादी होती है, उस वक्त वो बहुत ही दोस्तों के साथ, वालिदैन के साथ और अइज़्ज़ा व अक़रबा रिश्तेदार सारे लोगों के साथ वो खुशी में मुलव्विस होता है। तीसरा अज़ीज़ाने गिरामी, जब इस दारे फ़ानी से कोच करके जाता है, जो कुरान कहता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, और फिर आगे इरशाद फरमाया इन्ना अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, जो हमारे और आपके मौत का वक्त मुकर्रर कर दिया गया है, उससे एक दिन भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। अजीज दोस्तों, दुनिया में हम खाली हाथ आए थे, हमको लेकर जाना है आमाए अमाल। अगर नामे अमाल हम अच्छे अपने लेकर गए तो रब उसी के साथ फैसला करता है। दोस्तों, मैं फिर आऊँगा लाइव, आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फॉलो करें और शेयर करें, क्योंकि ऐसी ही इस्लामिक टॉपिक के साथ ये हमेशा आपके साथ मिलते रहें। एके मेडिकल स्टोर इनका चैनल है, आप इनको खूब सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले मैं मजलिस के जितने भी उम्मीदवार जीते हैं उनको मैं दिल से बधाई देता हूं और बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत खुशी का दिन है आज, बहुत खुशी होती है जब कोई मजलिस का नुमाइंदा कामयाब होकर के निकलता है। इसी पर एक शायरी याद आ गई कि हौसला मत हार गिरकर ए मुसाफिर, अगर दर्द यहाँ से मिला है तो दवा भी यहीं मिलेगी। और इंशाअल्लाह उत्तर प्रदेश में भी जो ज़िला पंचायत के आने वाले चुनाव हैं उसमें भी बड़ी कामयाबी MIM हासिल करेगी। कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। यहाँ के मुकामी MLA साहब बोलते हैं
कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूं, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। और जनाब अबू आसिम ये कहती है कि मजलिस अगर लीडरशिप को बनाने की बात करती है तो समाजवादी पार्टी के यहाँ के मुकामी एमएलए साहब बोलते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। सुनो अबू आसिम साहब, कान खोल कर सुन लो। जब तक अल्लाह असदुद्दीन ओवैसी को जिंदा रखेगा, इंशाअल्लाह ताला ना पाकिस्तान जाएंगे, ना भारत को कमजोर होने देंगे। और भारत को मजबूत बनाने के लिए भारत की सबसे मजलूम अगर कोई अक़लियत है तो मुसलमान है। किसी से नाइंसाफी की जाती है तो मुसलमान है। किसी के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते तो मुसलमानों के बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते। किसी को अगर हुकूमत के जुल्म का शिकार होना पड़ता है तो मुसलमान होता है। आप कान खोल कर सुन लो, मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है। अब अबू आसिम साहब और अखिलेश यादव जानते हैं कि जिस दिन मुस्लिम अक़लियत की सियासी लीडरशिप बनेगी, इनकी दुकान खत्म हो जाएगी। तुम्हारी दुकान बंद करेंगे, जो तुम खून चूसते हो हमारा, और आवाम का कोई फायदा नहीं करते। और जो लोग ये समझ रहे हैं कि 42,000 को अतीक को हासिल हुए, ये गलती से हासिल हो गए। अबू आसिम साहब, मैं आपको बता रहा हूं, हमसे थोड़ी कोताही हो गई। अगर असदुद्दीन ओवैसी रोडों पर चल जाता तो तुम हार जाते। अब गोवंडी के मानकुट शिवाजी नगर के हर घर में पतंग पहुंच चुकी है। हर घर में मजलिस का पैगाम पहुंच चुका है। मेरे भाई, एक सियासतदान के लिए आपने 20 साल उसको वोट दिया। बताओ, 20 साल में ये बर्बादी कर दी गई है आपके इलाकों में। अगर आप इंसाफ चाहते हैं तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देकर कामयाब और कामरान करिए। अच्छा, देवबंद में जब लोग जा रहे हैं उधर क्या करता है? मुलाकात करता है, नमाज पढ़ता है, असातिज़ा से मिलता है और तालिब इल्म से मिलता है। देवबंद तो इस्लामी उलूम का एक बहुत बड़ा मरकज है, तारीखी मरकज है। देवबंद का अकाबिरीन उलमा और अफगानिस्तान के उलमा के दरमियान बहुत देरीना ताल्लुकात है और यही मसलक वाले लोग उलमा अफगानिस्तान में भी है। और देवबंद को हम एक इल्मी और एक रूहानी मरकज समझता है। तो हम ये चाहता है कि वहाँ पे असातिज़ा और तलबा के साथ मुलाकात हो जाए और ये जो देरीना ताल्लुकात है वो फिर ताज़ा हो जाए और आना जाना शुरू हो जाए। जैसा हमारे तलबा यहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए आता है, साइंस के लिए आता है और उलूम के लिए आता है, ऐसे दीनी उलूम के लिए भी आता है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह कल देवबंद जाना है।
मुड़िया डालने वाला पा अथवा डाल ले अथवा डाल एकदम डरिया ही पर डाली 40 पे रहा तो आएंगे वीडियो है फोटो हो चाहिए सर अंदर में क्या बच्चे की देर पढ़े लिखे ना टेक्नोलॉजी रही हाँ नहीं गैलेक्सी हाँ हाँ तो जन कैप्सूल रहा कैप्सूल लॉन्च करा था वीडियो अपना काट ले लेकिन बताओ वो तो काट के बनवा दिया उसी पे ये बना कर ठीक है हमने दुनिया में जागो मत क्या कहना है तो भाई ठीक है दुनिया घूमत ही है सब बैठ गया ठीक है चले तो हरदम घूमना चाहिए कब है उतना है जाने तो काम हाँ मतलब कौने किराए पे कितना किलो इतिहास है हाँ आज चांद पे 10 किलो बोनस पे 60 किलो उत्तर पे 52 किलो मतलब हर किराए पे वजन कितना करा एक वो दिखाओ हाँ 2.5 किलो बता दिया मैं आता हूँ हट गया ना क्या किलो पड़ता है नहीं 71 हाँ 162 किलो 70 किलो जैसे घुमा करिए वैसे अगर मैं आप वही है ना दिमाग खड़ा हमारा पता वीडियो रोक के बाजुओं को मजबूत करें कि जो हमारे हर मसले पर हमारे हर वक्त पर काम आने वाला है, जिसे दुनिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम से जानती और पहचानती है। आप ये भी सोचें, अगर हमें वक्तन फौकतन कहीं इमामत की जरूरत पड़ जाए तो वो मर्दे कलंदर ऐसा मर्दे मुजाहिद है कि वो हमारी इमामत भी कर सकता है। लेकिन अगर उसी से हम दरकिनार है, हम अगर अखिलेश यादव के मानने वाले हैं, राहुल गांधी के मानने वाले हैं, तो फैसला आप करिए, क्या आप कभी अखिलेश यादव के पीछे नमाज पढ़ेंगे?
कभी जरूरत पड़ जाए तो राहुल गांधी के पीछे आप नमाज पढ़ेंगे? कभी नहीं। अगर पढ़ना होगा तो आप सच्चे मुसलमान के पीछे नमाज पढ़ेंगे। तो जरूरत हमें इस बात की है कि हमारा कायद भी अगर कोई कायद हो तो मजबूत कायद हो। आप अंदाजा लगा सकते हैं, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है जिनके बारे में आज हमारे कुछ जुम्मन भाई ही तरह तरह की बातें करते हैं। आज आप लोगों को ये बात पता हो ही गया होगा कि इस वक्त जो है सरकार जो अभी है, लोग ये कहते रहे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी के एजेंट है, लेकिन हाल ही में 2-4 दिन में ये पर्दाफाश हो गया कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो बनती कैसे है। आज उन लोगों पे जोरदार तमाचा है जो लोग ये बार बार कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब तो वो है जो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, जो बीजेपी का एजेंट है। ऐसे लोग ख्यालात रखते हैं। तो बताइए, जब हम अपने ही सब में ऐसे ही अपनों के साथ करेंगे तो बताइए हमारे मामलात में खड़ा होने वाला कौन नजर आएगा। इतने मामलात हो रहे हैं दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ मॉनिटरिंग की जा रही है, लेकिन कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर तिरपन तलाक की बात आती है तब भी असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। मस्जिद की बात होती है असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। मस्जिद की बात, मदरसे की बात, खानकाह की बात, कब्रिस्तान की बात, यहाँ तक कि मुसलमान के किसी भी चीज पे, किसी मसले पे अगर कोई बात आती है तो कोई नजर नहीं आता। न अखिलेश नजर आते हैं, न राहुल गांधी, न तेजस्वी यादव, कोई नजर नहीं आता सिवाय मर्द मुजाहिद जालंधर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के। तो हमें और आपको चाहिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नीतियों को समझें और उनके जितने भी कैंडिडेट जहाँ भी जिस विधानसभा में, चाहे वो विधानसभा का इलेक्शन हो, लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे फिर जिला पंचायत का इलेक्शन हो, कोशिश करें कि आप ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी प्रत्याशी हो आप ज्यादा से ज्यादा मत देने की और दिलाने की कोशिश करें। मैं बहुत ही मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे जिलाध्यक्ष माननीय मेराज अहमद खान साहब और साथ ही साथ पूर्व जिलाध्यक्ष माननीय इरशाद आलम और भाई मजहर अली साहब। ये हमारे मेहमान बड़े दूर दराज से हमारे और आपके सामने आए हैं। हमें और आपको ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नीतियों को बताएंगे और हमें जरूरी है इनकी बातों पर अमल करें। आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में हम जो भी कैंडिडेट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से आए उनका स्वागत करें और उनको हर पल हर तरीके से उनको जिताने की कोशिश करें। मैं दो शेर के साथ अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। शरीयत के लिए मेरी तस्कीन की खातिर, अगर शेर अच्छा लगे तो जरूर आप लोग तालियों से नवाजें। शरीयत के लिए मेरी तस्कीन की खातिर यही एक शख्स बोला है हमारे दीन की खातिर। शरीयत के लिए मेरी तस्कीन की खातिर यही एक शख्स बोला है हमारे दीन की खातिर। मेरी इतनी गुजारिश है कि मेरे कौम के लोगों, मेरी इतनी गुजारिश है कि मेरे कौम के लोगों दुआ कीजिए नमाजों में असदुद्दीन की खातिर। दुआ कीजिए नमाजों में असदुद्दीन की खातिर। दुआ कीजिए नमाजों में असदुद्दीन
खातिर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबश्शिरिस साबिरीन सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन युरिद मुसीबा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। हालात के कदमों कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। हमने हर हाल में जीने की कसम खाई है, अब यही हाल मुकद्दर हो तो शिकवा क्यों हो, हम सलीके से निभा देंगे जो दिन बाकी है, चाह रुसवा न हुई आह भी रुसवा क्यों हो, हम हैं मायूस मगर इतने भी मायूस नहीं, एक न एक दिन तो ये अश्कों की लड़ी टूटेगी, एक न एक दिन तो छटेंगे ये गमों के बादल, एक न एक दिन तो उजाले की किरण फूटेगी। ठंडी ठंडी हवा कनपट्टी से टकरा करके आप तक पहुंच रही है, मुझे डर लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, हवा से कहीं आपकी नींद आपको कहीं से कहीं न पहुंचा दे। बेदार है, सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अपनी मुसीबत को देख करके रोएंगे, दूसरे की मुसीबत को देख करके हंसेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूँ। 2 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है, आपकी खिदमत में रखता हूँ। बड़ा सन्नाटा आया है, बड़ा सुकून आया है, दिल बड़ा खुश हुआ कि इतने बड़े मजमे में सन्नाटा और सुकून कैसे आएगा, लेकिन आप बड़े अदब के साथ सुन रहे हैं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ये स्टेज आप देख रहे हैं, वो ठीक हो जाएगी। इसका माइक इतना अच्छा है कि इसको बोलने की जरूरत ही नहीं। ये जो स्टेज लगा हुआ है ये कल हटेगा, जहां आप कुर्सी पर बैठे हुए वो कुर्सी वहां से हटेगी, कालीन बिछा हुआ है ये भी हटाया जाएगा। लेकिन होगा क्या, ये स्टेज जब हटेगा, कुर्सी जब हटेगी, कालीन जब हटाया जाएगा तो छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा, उंगली के बराबर, पूर्व के बराबर छोटा छोटा बिच्छू निकलेगा। लेकिन अजीब नेचर है इंसान का, चाहे बच्चा देखे चाहे बूढ़ा देखे उसको जूते से मारता है। इसका राज क्या है, उसने काटा नहीं है, उस बिच्छू ने न बूढ़े को काटा न बच्चे को काटा, लेकिन जो भी देखता है उसको चप्पल और जूता से मारता। ऐसा क्यों है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, आप समझते हैं कि फौलाद किसको कहा जाता है? लोहे को। लोहा बहुत ताकतवर होता है, लेकिन लोहे को गलाने वाली कौन सी चीज होती है, ये आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। ये मेरा दूसरा सवाल है। 4 नौजवान सफर कर रहे थे ट्रेन में, एक बूढ़ा अपनी सीट पर था, इनका वेटिंग था, पैर समेट करके बैठो तो बूढ़े ने कहा तुम कौन हो, इन्होंने कहा तुम कौन हो, तो दोनों का तारुफ कैसे हुआ है, जवान बूढ़े दोनों बैठे हुए सुनने के लिए यहाँ से लेकर के मुकम्मल तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से पैगाम शुरू हो रहा है, बिल्कुल आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूँ, साहिल पर कश्ती को पहुंचाने के लिए जा रहा हूँ। आप सो करके सुनेंगे तो आपका जनाजा ही पढ़ा देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। कल जब ये स्टेज हटेगा, कुर्सी हटाई जाएगी, कालीन को उठाया जाएगा तो बिच्छू निकलेगा,
और बूढ़ा देखेगा तो उसको जूते से मारेगा, बच्चा देखेगा उसको जूते से मारेगा, वो काटे या ना काटे उसको मारेगा। गुलसिता में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि बिच्छू के साथ ये सलूक क्यों होता है, तो लिखा जब वो अपने माँ के पेट में था, बिल्कुल छोटा था, माँ ने उसको संभाला। जब वो बड़ा होता गया, उसने माँ के पेट को फाड़ करके जंगल की तरफ रास्ता लिया। ये सितमगर था, माँ पर सितम किया। इस सितम ढाने के नतीजे में दुनिया जहां भी देखती है जूते से खबर लेती है। ठीक इस बिच्छू का हाल इसराइल का हाल है। आज ईरान के जूते से इसराइल को अल्लाह जुतिया रहा है। दूसरे नमूने को आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। फौलाद लोहा है, लोहा बहुत ताकतवर। पहाड़ के सर पर अगर लोहा पड़े उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन लोहा कैसे गलता है? भाप से गलता है। मरे हुए चमड़े की भाप होती है, उस भाप से लोहा गल जाता। जब मजलूम की आह निकलती है तो बड़ा बड़ा जालिम गल जाया जाता है। फलस्तीनी मजलूम की आह ने इसराइल को जला दिया। दुआ फरमाइए अल्लाह मजलूमों की मदद फरमाए, मजलूम को इंसाफ अता फरमाए। ईरान की अल्लाह खूब मदद फरमाए और इसराइल को अल्लाह शिकस्त फाश से दो चार फरमाए। आखिरी नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। 4 जवान थे, किसी का टिकट नहीं था। बूढ़ा अपनी सीट पर टिकट लेकर के बैठा हुआ, तो चारों जवान आकर के धोस देते, ओ बड़े मियाँ पैर समेटो, मुझे जानते न मैं कौन हूँ? मेरा नाम अहमद असरार है। दूसरे ने कहा पैर समेटो, मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? हबीब मुख्तार। तीसरे ने कहा मुझे नहीं जानते, मेरा नाम सईदुल अबरार। चौथे ने कहा कि भलाई इसी में है कि पैर समेटो, मेरा नाम हैदर कर्रार। ये चारों जवान जा रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी दाखिला लेने के लिए। इत्तेफाक से वो बूढ़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था। 3 जवानों से पूछा कि कहाँ जा रहे हो? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जा रहे दाखिले के लिए। तो अब बूढ़े को मौका मिला, कहा ओ जवान, तुमने अपना तारुफ तो करा दिया कि मैं अहमद असरार हूँ, सईदुल अबरार हूँ, हबीब मुख्तार हूँ, हैदर कर्रार। अरे मेरा नाम भी तो पूछो। अब जवान के कान खड़े हुए, ये सूखी लकड़ी में जान कहाँ से पैदा हुआ? आप अपना नाम बता दो। का मेरा नाम परवरदिगार है। यूनिवर्सिटी पहुंचो, बाप से भेंट हो जाए। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा, एक पल का है मेहमान अंधेरा। लब पे शिकवान ला अश्क पीले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले, जिस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है जम का तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना, सिर्फ आंसू बहाकर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। अच्छा आपने सुना, दिल खुश हो गया। आप वादा कीजिए कि जब सब्र नहीं होगा तो खुदकुशी करेंगे। हाथ उठाइए इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। 2 इम्तिहान है, जोर का झटका थोड़ा धीरे से लगा है। आप बेफिक्र होकर के मत बढ़ जाइए। मैं जब तक कुर्सी नहीं छोड़ूंगा आपका इम्तिहान जारी रहेगा। सीरत के हवाले से पैगाम 3 मिनट का सुनने के लिए तैयार? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। जब जोश के साथ आपका हाथ उठता है तो दिल बड़ा खुश होता है कि आप थके नहीं है, हौसले से जवान है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। एक होती है मकड़ी, हमारे घर में होती है, वो जाला लगाती है। झाड़ू लगा करके हम लोग उसको मारते नहीं है, मकड़ी को मारना भी नहीं चाहिए, भगा देना चाहिए, जाला साफ करना। मकड़ी होती है हमारे घर में, जाला लगाती है, जाले को साफ करते हैं, मकड़ी को भगाते हैं। उस मकड़ी की हमारी नजर में कोई हैसियत नहीं है। एक होता है रेशम का कीड़ा,
उसको लाखों में बेचा जाता है, करोड़ों में खरीदा जाता है, उससे रेशम तैयार होता है। उस रेशम के कीड़े में और मकड़ी में अफसल कौन है? किसका रुतबा बड़ा है? आपको सुन करके हैरत होगी। किताबों में लिखा कि रेशम के कीड़े से भी बड़ा रुतबा मकड़ी का है। तो कहा क्यों? कहा जिस वक्त गारे सौर में नबी छुपे थे तो नबी की हिफाजत में मकड़ी ने जाला लगाया था। उस हिफाजत की वजह से मकड़ी की कीमत बढ़ गई। रेशम का कीड़ा मकड़ी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं रखता। एक बात नुक्ते की है, ये आपका चमन गंज है, यहाँ पर कबूतर देखने को मिलता है, चूंकि दाना भी है, पानी भी है, सब कुछ है। लेकिन बयाबान में, रेगिस्तान में, मक्का मदीना में हमारे यहाँ से ज्यादा कबूतर कहाँ से आते? हैरत की बात है। दाना नहीं, पानी नहीं, रेगिस्तान, आदमी को पीने के लिए पानी नहीं, आदमी को खाने के लिए दाना नहीं, बाहर से सप्लाई, इंसान को दाना मिले। ये रेगिस्तान में लाखों करोड़ों कबूतर कहाँ से आए? अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जिस वक्त नबी गारे सौर में छुपे थे तो कबूतर ने अंडा दिया था। जिस कबूतर के जोड़े ने नबी की हिफाजत की थी, अंडा दिया था, अल्लाह ने उसी की नस्ल में इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, इतनी बरकत डाली, लाखों करोड़ों कबूतर मक्के मदीने में जो नजर आते हैं उसी जोड़े की नस्ल है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, सब काम पहले होगा, हज उम्रा बाद में करेंगे इंशाअल्लाह। चाचा मैंने आपको देख लिया है बहुत गौर से, जलसा जब खत्म होगा तो दोनों हाथ से हम आपसे मुसाफा करेंगे। ध्यान से सुनिए, दादा और पोता दोनों आए जलसा सुनने के लिए। अभी तस्करा हो रहा था, 10 का नोट आपने इतना दिया है कि नाज़िम जलसा बेचारे उठा कि भर तो जाएगा, खोचा भर जाएगा, जेब भर जाएगा, लेकिन गिनेंगे तो ज्यादा पैसा निकलेगा, इसलिए खफा हो। अल्लाह उस पैसे में बरकत अता फरमाए। हिजरत के सफर में अल्लाह के रसूल अबू बकर के साथ, अबू बकर कभी आगे चलते, कभी पीछे, कभी पीछे, कभी आगे, कभी आगे से पीछे, कभी पीछे से आगे। अल्लाह के रसूल ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर कभी आगे चलते हो, कभी पीछे चलते हो, बात क्या है? कभी पीछे से आगे, कभी आगे से पीछे। तो कहा या रसूल अल्लाह, जब अबू बकर के दिल में खौफ पैदा होता है कि सामने दुश्मन है तो मैं सामने आ जाता हूं कि सीना अबू बकर का होगा और नबी की जान बच जाए। मैं पीछे आ जाता हूं, मुझे खौफ होता है कि नबी की पीठ पर कोई निशाना ले रहा है दुश्मन, तो मैं पीछे आ जाता हूं, अबू बकर की पीठ हो, नबी की जान बच जाए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अबू बकर खुद को मुसीबत में डाल करके मुझको बचाना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह क्यों नहीं, मुझे नुकसान होगा, तन्हा मुझको नुकसान होगा, आपको नुकसान होगा, पूरी उम्मत का नुकसान होगा। रिसालत की राहों में मासूम साथी मोहम्मद का अरमान, सिद्दीक अकबर मोहम्मद का सुल्तान है, अंबिया के सहाबा के सुल्तान, सिद्दीक अकबर सबसे है बरतर, नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, सबसे है बरतर, नबी से है कमतर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। आप थोड़ा आवाज को डाउन कर दीजिए तो मजमा जो भी साफ नहीं सुन पा रहा है इंशाअल्लाह बहुत साफ सुन पाएगा। दादा पोता दोनों जलसा सुनने के लिए आए चमनगंज। दादा तो दादा थे लुंगी में, अब पोता था पायजामा में। नदी पार होकर के आया तो जलसे में एक मसला सुना कि सुन्नत ये है कि टखने से ऊपर पायजामा हो, लुंगी हो। फर्ज ये है कि ठौना से नीचे लुंगी हो, पायजामा हो, ऊपर ना, ये फर्ज है। मसला हो गया, बता दिया गया। जलसा जब खत्म हुआ तो दादा पोता दोनों छुट्टी करके निकले। जब दरिया आया दोनों पार होने लगे तो दादा ने पूरी लुंगी उठा ली।
और पोता पायजामा में पार हो गया, पायजामा भीग गया। तो दादा ने कहा अरे नालायक, इसको क्यों भिगा दिया? तो आपने जलसा में नहीं सुना था कि टखने से नीचे पायजामा नहीं होना चाहिए और ठौना से नीचे, टखने से ऊपर पायजामा रहना चाहिए और ठौना से नीचे लुंगी होनी चाहिए। आपने नहीं सुना? कहा कि ओ तुम जलसा की बात को ढो करके लाए, हम तो जलसे की बात को उसी पार छोड़ करके आए, तुम इस पार लेकर के आ गए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। अपनी शादी फ्री में नहीं होगी इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बाने पे है अब तक फसाना। रसूलुल्लाह को दुनिया ने माना, ज़बानों पे है अब तक फसाना। नहीं इस्लाम से खाली ज़माना, सुनो अकबर का ये कौमी तराना। शाफ़े में से, शाफ़े में से दो आलम के सरवर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर। माशाअल्लाह इतना थक करके बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि बीवी का इंतकाल हो गया। माशाअल्लाह इन छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम रखता हूँ। मैं तो डर गया था कि पता नहीं 12 बज जाने के बाद जलसे का 12 बज जाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जलसा ऐसा लग रहा जवान हो रहा। मैं तो इरादा करके आया था कि अगर जलसा मिलाद बना तो मैं अगरबत्ती मोमबत्ती एक साथ जलाऊं और सबका फातिहा करके निकल। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। इल्म के हवाले से पैगाम आपकी खिदमत में छोटे बच्चों के लिए आपको तोहफा देना चाह रहा हूँ। मैं दुआ करता हूँ कबूलियत की घड़ी है, अल्लाह आपके बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। इल्म और माल में बड़ा कौन है? तो लिखा जब माल आता है तो उसकी हिफाजत करनी पड़ती है, ताला लगाना पड़ता है, पहरेदार रखना पड़ता है। और जब इल्म आता है तो इल्म आदमी की खुद हिफाजत करता है। जब माल आता है तो दुश्मन बढ़ते हैं, नफरत करने वाले बढ़ते हैं, हसद करने वाले बढ़ते हैं। और जब इल्म आता है तो मोहब्बत करने वाले बढ़ते हैं। मालदार जब जिंदा रहता है तो लोग तारीफ करते हैं, मालदार जब मर जाता है तो लोग भूल जाते हैं। और इल्म वाला जब मरता है तो उसको दुनिया और ज्यादा याद करती है। जो बात इल्म में है वो माल में नहीं है। दूसरे नमूने को गौर से सुनिएगा, इल्म मालिम बढ़कर के है या बादशाह बढ़कर के? तो लिखा मुल्क पर हुकूमत बादशाह करता है और बादशाह के दिल पर कौन हुकूमत करता है? इल्म वाला करता है। आपके मुल्क के प्रधानमंत्री के पास डिग्री है कि नहीं अल्लाह जाने, लेकिन उनका जो पीए है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है। अब इससे अंदाजा कीजिए कि आपके प्रधानमंत्री तो जमीन पर हुकूमत कर रहे हैं और आपके प्रधानमंत्री के ऊपर जो हुकूमत कर रहा है वो इल्म वाला है। इसलिए वादा कीजिए कि खुद भूखे रहेंगे, पेट पर पत्थर बांधे, फाका करेंगे, जमीन बेचेंगे, लेकिन अपनी औलाद को जाहिल नहीं रखेंगे। हाथ उठा दीजिए। एक जवान चमनगंज का आया बादशाह के दरबार में, सुई को गाड़ दिया। अब बताइए कितनी बड़ी सुई होती है, कितनी बारीक होती है? बाल की तरह बारीक होती है, उंगली के बराबर सुई होती है। उसका नाका कितना बारीक होगा? उसने आया, सुई गाड़ दिया, हाथ में धागा लिया, निशाना लेने लगा, निशाना लेने लगा, निशाना लेने लगा, निशाना लेने लगा। उठा करके जो फेंका, सुई के नाके से धागा पास हुआ। इधर से ताली बज गई सुभान अल्लाह, उधर से ताली बज गई सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा कि इसको 10 रुपया इनाम दो और 10 जूते मारो। अब लोगों के कान खड़े हुए, यार जूता क्यों मारा जा रहा है, इतना बढ़िया कारनामा दिखाया। तो बादशाह ने कहा बेकार काम में इसने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया, इसलिए कारनामा भी दिखा रहा है, कर्तव्य भी दिखा रहा है, भीख भी मांग रहा है। अगर इल्म के पीछे अपनी जवानी को लगाता, अल्लाह जमीन की पस्ती से उठाता, इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता। ये भीख देने वाला होता, भीख मांगने वाला नहीं।
एक बादशाह ने मजमे से कहा, जो मुझको पूरी कहानी सुनाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। एक जवान खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं एक जंगल में गया, देखा कि एक परिंदे ने घोंसला बनाया। तो बादशाह ने कहा फिर उसमें अंडा दिया। तो कहा फिर अंडे से बच्चा निकला। कहा फिर वो बच्चा उड़ गया। तो कहा फुर। अब बादशाह कहता था फिर, वो कहता था फुर, ये कहता था फिर, वो कहता था फुर। तो कहा तुम क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। कहा हुजूर वो उड़ गया। बादशाह जब आजीज आ गया इल्म वाले के आगे, तो उसको अपना रिकॉर्ड खराब करके इनाम देना पड़ा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए सब कुछ करेंगे, सब काम पीछे होगा, लेकिन बच्चे की तालीम पीछे नहीं होगी। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खुदा है मेहरबान, बोलो है मेहरबान, बोलो ए अहले वतन, जाने वतन बन के दिखा दो, इस खाक के जर्रे को भी इंसान बना दो। इंसान वो है इल्म की हो जिसमें तजल्ली, हैवान को कभी इल्म मिला हो तो बता दो। कांटों को जिहालत के अलग काट के फेंको, तुम इल्म से फूलों से नया बाग खिला दो। है मुल्क में तफरीक जिहालत के सबब से, तुम इल्म की कुव्वत से ये झगड़ा ही मिटा दो। बे इल्म का जीना भी है एक किस्म का मरना, जैसे तूने बेरू जला दो के दबा दो। खुदा है मेहरबान, बोलो है मेहरबान, बोलो। मैंने देखा इस बस्ती